आज हम सब पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2। तो एसएससी जीडी का कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताए थे वृत्ताकार में। यदि वे क्लास नहीं किए हैं तो पहले वे क्लास कीजिए, उसके बाद ये कीजिएगा। वे करने के बाद ये कीजिएगा तो और बेहतरीन आपको समझ में आएगा। तो आज हम सब करेंगे कौन सा कतार, कौन सा क्लास करेंगे, कतार वाले। तो वृत्ताकार संबंधित सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिए थे, और हाँ सॉल्व ही नहीं करवाए थे, स्पीड बताए थे 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है सीटिंग अरेंजमेंट में। आज उसी तरह आज हम सब पढ़ेंगे कतार वाले प्रश्न। जब दिया रहेगा 7 व्यक्ति किसी कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो एसएससी जीडी ही नहीं लगभग सभी एग्जामों में इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा। सभी एग्जामों में, रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी का हो, कोई स्टेट एग्जाम हो, बात समझ गए, रेलवे, आरपीएफ हो, एसआई का हो, सब में इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो उसमें अभी हम बता रहे थे किन के लिए, जीडी वालों के लिए। अब इन्हें जीडी वालों के लिए ही स्पेशल ये है, ये सबों के लिए मोस्ट है। तो हम चलते हैं आज कतार वाले प्रश्न को देखेंगे। कतार वाले प्रश्न को देख लीजिए। कहीं पर भी प्रॉब्लम आए बेधड़क कमेंट कीजिएगा, लेकिन प्रॉब्लम आज के बाद आने का जिक्र ही नाम ही नहीं है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 व्यक्ति इतना केंद्र सीधी पंक्ति में बैठे हैं। जब इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो कुछ रूल्स समझ जाइए। रूल्स ये है, जब कोई कतार में बैठा हो, किस में बैठा हो, कतार में बैठा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे कोई व्यक्ति बोले 5 व्यक्ति कतार में बैठे हैं, तो जैसे सिटिंग करते हैं 1 2 5 व्यक्ति के लिए 2 कर लेंगे, बचा 3, तो 3 हो गया तो एगो बीच में दे देंगे, बचेगा 2, एक इधर दे देंगे, एक इधर दे देंगे, 5 व्यक्ति हो गया। बोले सर जब 6 व्यक्ति बैठे रहे तो क्या ऐसे करेंगे सीट, एक यहां देंगे, एक यहां देंगे। 6 में 2 व्यक्ति आ गया, बचा 4 व्यक्ति। तो समझ गए, तो 1 2 3 4 अपने मन से जैसे 6 किसी तरह सीटिंग करना है, किसके लिए कोई नहीं। ये रूल्स हैं सजाने वाला। वृत्ताकार में, कतार में किसी तरह सजाइएगा तो पर भी चलेगा, लेकिन यहां है कंडीशन क्या, तो इधर जो जाएगा ना, किधर, इधर, इधर जाएगा बायां, इधर जो जाएगा ई जाएगा आपका कौन सा, दायां। इधर जाएगा बायां, इधर जाएगा तो कौन सा, दायां। तो अब इसका रूल्स समझ जाइए, इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन समझ जाइए। दिया 6 व्यक्ति जे के एल एम एन और ओ सीधी पंक्ति में। तो जब 6 व्यक्ति हो तो पहले 6 व्यक्ति का सीट ले लेंगे। 1, बात समझ गए, 2 3 4 5 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति हो गया। अब 6 व्यक्ति का हम ले लिए। अब यहां क्या काम करना है वो समझ जाइए। अब करना क्या है, सबसे पहला इसमें करना है कतार वाले में, सबसे पहला वर्ग कतार वाले में आपको क्या करना है, किसका स्थान फिक्स आ रहा है उसको फिक्स कीजिए। बोले सर ये कैसे पकड़ेंगे, किसका स्थान फिक्स आ रहा है, तो फिक्स पकड़ने का रूल्स हम बता देते हैं। अब जैसे ये दिया है, ये क्वेश्चन समझ जाइए। ओ और एन पंक्ति के अंतिम सिरों पर है। कौन, ओ और एम, ओ या एम पंक्ति के अंतिम सिरों पर है, या तो यहां होगा ओ या एम, या तो एम या ओ, लेकिन अभी फिक्स नहीं है। अभी फिक्स है नहीं है, लेकिन पंक्ति के अंतिम सिरों पर है, लेकिन कौन कहां होगा अभी पता। लेकिन अब ये फिक्स हो जाएगा तो काम तो आपका लगभग बन जाएगा। बोले सर फिक्स कैसे पता चलेगा, तो ओ और एम के बारे में खोजिए। ओ और एम पंक्ति के किसी सिरों पर है, छोर पर है, तो ओ यहां होगा तो यहां एम, या तो यहां एम होगा तो वहां ओ, लेकिन कौन कहां होगा अभी क्लियर नहीं है। तो ये क्लियर करने के लिए किए खोजेंगे, या तो ओ या तो एम के बारे में कहीं जिक्र किया है, चलिए देख लेते हैं। हाँ यहां जिक्र किया है, ओ के बारे में कहीं नहीं किया, यहां दिया है। ओ के बाएं और दूसरे स्थान पर है। ओ के बाएं और दूसरे स्थान पर है। ओ कक्कर बाएं और के बायां, तो के का बायां, बायां हमेशा इधर होता है, के बायां दूसरे स्थान पर है, के बायां पहला, दूसरे स्थान पर ओ है। इसका ओ किधर वाला लग रहा है, इधर वाला लगता है। ओ यहां होगा, क्योंकि यहां ओ किधर होगा, इधर होगा। बोले सर ऐसा क्यों, तो इस तरह ओ इसलिए होगा। तो ओ किस छोर वाला लग रहा है, शुरू वाला छोर वाला, तो ओ यहां दे देंगे। के बाएं और दूसरे स्थान पर है, के को यहां देंगे तब ना, के बायां पहला और दूसरा स्थान पर होगा। जब ओ के बाएं और दूसरे, तो के बाएं और दूसरे स्थान पर है। और जब यहां ओ आ गया तो यहां कौन आएगा, ऑलरेडी यहां एम आएगा। कौन आएगा, एम आएगा।
बोले अब सर क्या करें? तो अब खोजेंगे या तो ओ या तो के या तो एम के बारे में कहीं जिक्र किया, इन तीनों नाम में से किसी नाम का और जिक्र किया है तो इसका काम कर लिए हम, जिसका काम करेंगे उसको काट देंगे। अब ओ और एन पंक्ति के अंतिम सिरों पर है, वही दिया ना, ओ और एन है ना, एम नहीं है एन है, तो यहां लिख लेंगे एन। बात समझ गए? यहां क्या लिख लेंगे हम सब? एन। अब आइए, ओ और एन पंक्ति के अंतिम सिरों पर बैठा है, ये भी कर लेंगे। के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, केकर दाएं ओर? के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हाँ के दाएं ओर पहला 2 3 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये तो सही बात है। अब हम क्या बोलेंगे? इन तीनों के नाम के बारे में खोजिए। और जे के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और जे के बायां ओर 3, तो जे को यहां यदि हम देंगे यहां, तब ना जे के बाएं ओर 3 1 2 3। बात समझ में आ गया? आगे पढ़िए, एम जे और एन के मध्य में है। एम किसके मध्य में है? एम जो है, एम जे और एन के मध्य में है। जे और एन के मध्य में कौन है? एम है। एम आ गया। अब एक लास्ट में किसका नाम बच गया उसका नाम दे देंगे। लगता है शायद एल का नाम बच गया, एल अभी तक नहीं आया है, तो यहां एल हो जाएगा। पूछे सर पूछा क्या है? ओ और के मध्य कौन बैठा है? तो ओ और के मध्य में कौन बैठा है? एल। तो ओ और के मध्य में एल बैठा है। कौन बैठा है? एल बैठा है। तो सबसे पहला काम कौन किए? जिसका स्थान फिक्स आया ओ और एन को, तो पहले उसको फिक्स किए और इसी ओ एन को खोजते हुए आगे की ओर हम क्या चले गए? बढ़ते चले गए। जैसे नेक्स्ट, कितना व्यक्ति है? 5 व्यक्ति है ना, तो 5 व्यक्ति का ले लेंगे हम। 1 2 3 4 5। आप देखिए, किसी एक का स्थान फिक्स कीजिए। एस टी और आर दोनों के बगल में बैठा है, हमारा वो नहीं देखना है कहां बैठा है, अभी नहीं पता है, उसको छोड़िए। आर क्यू के ठीक बगल में है, ये भी नहीं हमको देखना है। क्यू पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर है, क्यू अंतिम से दाएं सिरे पर है, तो क्यू यहां देंगे, क्यू का दाएं इधर होगा, दाएं सिरे पे तो यहां है। अब आगे पकड़िए, क्यू के बारे में जिक्र किया, हाँ आर क्यू के ठीक बगल में बैठा। आर का कर बाएं और क्यू के बाएं और, तो आर क्यू के बगल में है, आर क्यू के बगल में, तो क्यू का बगल इधर होगा ना, इधर तो सीटें नहीं है। चलिए, ये भी काम कर लिए और ये भी काम कर लिए हैं। अब जिसको छोड़ेगा पकड़िए, एस टी और आर के दोनों के बगल में, एस जो है ना टी और आर के बीच में, टी और आर के बीच में कौन है? एस है। किसका नाम छूट गया है? यू का, तो अपने मन से यहां दे देंगे यू। तो आंसर क्या होगा? तो क्या पूछा है? तो अंतिम बाएं सिरे पर कौन है? तो बाएं सिरे पर कौन? अंतिम बाएं सिरे पर कौन है? यू है। समझे कि नहीं? जैसे नेक्स्ट, कितना व्यक्ति है आपका? 7 व्यक्ति है, तो 7 व्यक्ति है तो 7 व्यक्ति लिख लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 और 7। पढ़िए, अब पढ़ेंगे हम सब। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। अब हमको सबसे पहले फिक्स स्थान को खोज लीजिए। फिक्स स्थान बोलिए सर कैसे खोजेंगे? वो देखिए, तो ज्यादा इसमें जक्कर डिस्टेंस ज्यादा हो उससे भी काम कर सकते हैं, या जिसका अंतिम छोर वाला जिक्र रहे उससे भी काम कर सकते हैं। जैसा ये डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो साइड में लिख लेंगे कक्कर बीच में, डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और जी तो यहां दे सकते हैं, यहां जी और डी दे सकते हैं ना, 2 व्यक्ति के लिए, 2 व्यक्ति के लिए ना, बीच में तो कोई भी पहले आ सकता है। लेकिन आगे पढ़िए, जी और ए के बीच में केवल 4 लोग हैं, नहीं अभी करना है। बी ए के बाएं और चौथे स्थान पर है, इसको भी अभी नहीं करना है। जी बी और एफ के मध्य में है, जी के मध्य में है, बी और एफ के मध्य में है। एफ सी के दाएं और 5वें स्थान पर है। बात समझ गए? अब यहां गौर से सुनिए, इसको बनाएंगे कैसे वो समझ जाइए। इसको बनाएंगे हम सब कैसे, उसके बारे में जिक्र समझ जाइए। तो अब इसमें तो किसी का स्थान तो फिक्स आपको आ ही नहीं रहा है, तो वहां एक बार क्या करना है, ज्यादा डिस्टेंस वाले को पकड़ लीजिए। ज्यादा डिस्टेंस किसका है? एफ सी के दाएं ओर 5वें स्थान पर है, इसको पकड़ लीजिए। एफ सी के दाएं ओर है ना, सी के दाएं ओर,
तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहां आ जाएगा F, पांचवा। अब देखें C या F के बारे में कहीं जिक्र किया है? मीन 7 व्यक्ति में 2, 2, 4, 2, 6 व्यक्ति आ गया। अब ज्यादा डिस्टेंस वाला ले लिए। अब देखेंगे या तो C या तो F के बारे में कहीं जिक्र किया है। यदि इसको हम ले लिए 5वें स्थान पर है, तो अब C या F के बारे में कहीं जिक्र किया है? कहीं खोज लिए C या F के बारे में। हाँ, यहां किया है F के बारे में जिक्र। G B और F के मध्य में है। G किसके मध्य में है? B और F। यदि यहां B दे देंगे, यदि तो B और F के मध्य में कौन आ जाएगा? G। बोले सर इधर क्यों नहीं? इधर देंगे तो 7 को सीट है, 7 से तो ज्यादा चला जाएगा। G जो है ना B और F के बीच में है। इतने काम कर सकते हैं। अब इसका भी काम कर लिए, हटा दिए। अब खोजते चलिए। B A के दाएं चौथे स्थान पर है। B कक्कर दाया, A के दाया चौथा स्थान पर है। A के दाया चौथा, यदि A के दाया चौथा स्थान पर है, यदि A को यहां देंगे तब ना A के दाया चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब पता चल गया शुरू में कौन होगा? A, उसके बाद कौन होगा? C, और के बाद कौन होगा? एगो डैश, दुगो डैश, यहां हो जाएगा B, यहां हो जाएगा G और यहां हो जाएगा F। कैसे पकड़े हैं? तो कतार में ज्यादा डिस्टेंस वाले को पहले सेट कीजिए, उसी 2 नाम को पकड़ते हुए आगे भागते चले जाइए। अब आ जाइए, अब जिसको छोड़े उसको पकड़िए। G और A के बीच में केवल 4 लोग हैं, तो G और A के बीच में कितने व्यक्ति हैं? क्वेश्चन गड़बड़ा रहा है ना। G और A के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो G और A के बीच में 1, 2, 3, 4, हाँ ठीक है। G और A के बीच में 1, 2, 3, 4 व्यक्ति बैठे हैं, सही है, ये भी सही है। B A के दाएं और चौथे स्थान पर है, ये भी सही है। बोलेगा सर अब मान लीजिए अब क्या छूटा है? D और G के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। D और G के बीच में, D को यहां देंगे तब ना D और G के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। D और G के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। किसका नाम छूट गया उसका नाम सेट कर लीजिए। A भी आ गया, B भी आया है, C भी आया है, D भी आया है, E नहीं आया है, तो यहां अपने मन से मार देंगे E। तो दिया है पंक्ति में बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर, बायां इधर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो कौन है तीसरे स्थान पर? D है। तो कतार वाला में क्या समझे? सबसे बड़ा डिस्टेंस को पहले पकड़ेंगे, उस बड़ा डिस्टेंस को लेकर के, जैसे बड़ा डिस्टेंस मेरा B और F और C आया था, अब F और C के बारे में जहां जहां जिक्र किया है वैसे वैसे सेट करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। तो इसके लिए बोले थे आपको वृत्ताकार पढ़ लीजिएगा, तो ये रूल्स हम आपको वृत्ताकार में कुछ पढ़ाए भी थे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति। तो 5 व्यक्ति के लिए ये ले लेंगे सीट, 1, 2, 3, 4, 5, इधर एक्स्ट्रा हो गया। चलिए इसको पकड़िए। H के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। H के बाएं ओर, यदि H के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बोलेगा सर इसमें हम नहीं समझे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, H के किसी के बाएं ओर केवल इतना ही व्यक्ति बैठे हैं, तो टोटल व्यक्ति हैं कितने? 5। H के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं ना, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 2। बाएं से था तो दाएं से समझेंगे, दूसरा दे देंगे H के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यदि उतना समझ में नहीं आ रहा है तो केवल इतना व्यक्ति बैठे हैं, तो कुल मेंबर में से उतना घटा देंगे, बचेगा 2। और यदि बाएं से 3 व्यक्ति बैठे हैं तो H को दाएं से देंगे, यदि दाएं से रहता तो बाएं से देते। अब H का काम हो गया, अब आगे का काम पकड़िए। अब H के बारे में खोजिए, कहीं जिक्र किया है? हाँ। और F के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब फिर देखिए, F के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो अब F को यहां दे देंगे, F को यहां दे देंगे, तब ना F के दाएं ओर पहला, दूसरा, 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये भी हो गया। E F के बाएं ओर बगल में बैठा है, E जो है ना F के बाईं ओर, F के बाईं ओर E इधर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी काम कर लिए हैं। अब दे दिया है और केवल 2 लोग G के बाईं ओर बैठे, केवल 2 लोग G के बाईं ओर, G को यहां देंगे तब ना केवल 2 लोग G के बाईं ओर होगा। लास्ट में किसका नाम बच गया? I का, तो अपने मन से यहां मार देंगे I। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या बोल दिया है? पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन है? तो I है। कौन है? I है। तो हम कतार वाले में भी समझ गए काम, वृत्ताकार भी हम समझ गए,
अब आप सब जो भी जीडी वाले स्टूडेंट, जीडी नहीं सब एग्जाम में पूछता है, तो अपना अपना सेट पलटाइए, वृत्ताकार और कतार वाले क्वेश्चन को बना लीजिए, आराम से बनेगा। कैसे बनाना है कतार वाले, तो रूल्स क्या बताए हैं, ज्यादा डिस्टेंस वाले को पहले पकड़ेंगे और जो पहले पकड़ने के बाद जिसको सेट किए उसी नाम को ढूंढते हुए आगे की ओर क्या हो जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ जाएंगे। इसके लिए आप सबसे पहले बार बार बोल रहे हैं कि पहले वृत्ताकार वाले पहले समझ जाइए, उसके बाद इसको समझिएगा और बेहतरीन समझ में आएगा। यदि वृत्ताकार ना देख करके इसको देखिएगा तो ऐसा हो सकता है कहीं प्रॉब्लम आ सकता है। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम सब नेक्स्ट क्लास में।